सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को मुझे भेजा है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर अलीशा ईमान स्टारगेट ने, और उसी के ऊपर बेस करके ही मैंने आज के इस हॉरर कार्टून को बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर भूतिया कहानी है, और अगर आप भी चाहते हैं कि उस कहानी के ऊपर मैं हॉरर कार्टून बनाऊं या फिर हॉरर स्टोरी सुनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे वो कहानी लिखकर भेजिए। मैं कोशिश करूंगी हर किसी की भेजी हुई कहानी आप सबके सामने पेश करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अलीशा है और मैं कराची पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। ये बात है एक दिन दोपहर की, जब हमारे स्कूल के एक टीचर ने मुझसे कहा, अलीशा, तुम और तुम्हारी दोस्त अनुम जाकर इन उर्दू कॉपीज़ को ऊपर लाइब्रेरी में रख कर आना ज़रा। घबराने की कोई बात नहीं है, ऊपरी मंजिल खाली नहीं है, वहाँ पर टीचर मौजूद है। इसके बाद टीचर के कहने के मुताबिक मैं और मेरी दोस्त अनुम उन उर्दू कॉपीज़ को लेकर ऊपरी मंजिल में चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि पूरे फ्लोर पे सिर्फ एक ही टीचर मौजूद है, जो कि 8th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। उन्होंने हम दोनों से कहा, जाओ इन कॉपीज़ को ले जाकर लाइब्रेरी में रख दो। आपको बता दें कि हमारी लाइब्रेरी उसी मंजिल में कॉरिडोर के सबसे आखिर में मौजूद थी, और तो और कुछ दिनों पहले ही हमारी लाइब्रेरी को पेंट किया गया था, इसलिए लाइब्रेरी में मौजूद सारे कबर्ड्स को रूम के एकदम बीचों बीच रख दिया गया था। खैर, लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद मैंने और अनुम ने उन उर्दू कॉपीज़ को कबर्ड्स में सीरियली रखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अचानक उस कबर्ड का दरवाज़ा हमारी आंखों के सामने खुद ब खुद बंद हो गया। पहले पहले तो हम दोनों ही घबरा गए थे। बाद में फिर से हिम्मत जुटाकर मैंने और अनुम ने उस कबर्ड का दरवाज़ा खोलकर कॉपीज़ रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से अचानक उस कबर्ड का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हालांकि इस बार हमें डर नहीं लगा, क्योंकि हमने सोचा कि शायद उस कबर्ड के दरवाजे के स्क्रूज लूज़ हो गए होंगे, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। और इसी वजह से सारी उर्दू कॉपीज़ को उस कबर्ड में रखने के बाद हमने उस कबर्ड को वैसे ही छोड़ दिया। आपको बता दें कि हमारे स्कूल के ठीक पास ही एक कब्रिस्तान मौजूद है, और इसी वजह से लाइब्रेरी के खिड़की से वो कब्रिस्तान साफ साफ हम लोगों को नज़र आती है। इसलिए जब उन उर्दू कॉपीज़ को कबर्ड में रखकर हम लाइब्रेरी से बाहर आ रहे थे, तब मेरी दोस्त अनुम ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, ज़रा उस कब्रिस्तान की तरफ देख। पहली दफ़ा तो मैंने उसको इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अनुम ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे लाइब्रेरी के खिड़की के पास ले जाकर मुझसे कहा, अलीशा, वो औरत उस कब्रिस्तान में इस वक्त क्या कर रही है? अनुम के कहने के मुताबिक जब मैंने उस कब्रिस्तान की तरफ देखा, तब मुझे भी वहाँ पर एक औरत नज़र आई। वो औरत दुल्हन के लिबास में थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो औरत एक कब्र के ऊपर बैठी हुई थी। दोपहर के वक्त कब्रिस्तान में दुल्हन के लिबास में उस अजीब औरत को देखकर मैं और अनुम दोनों ही बहुत डर गए थे। इसीलिए हम भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर आए। लेकिन हड़बड़ाहट में मेरी घड़ी लाइब्रेरी के अंदर ही मेरे हाथ से गिर जाती है। जब मैं और अनुम उस घड़ी को उठाने के लिए फिर से लाइब्रेरी के अंदर गए, तब हमने देखा कि लाइब्रेरी की वो खिड़की जहाँ से कब्रिस्तान नज़र आती है वो बंद है। लेकिन हमें पूरा यकीन था कि लाइब्रेरी से बाहर आते वक्त हमने उस खिड़की को खुला ही छोड़ दिया था, तो फिर वो खिड़की अपने आप कैसे बंद हो गई? तभी अचानक हमें उस खिड़की के पास
वही औरत नजर आई जो उस कब्रिस्तान में दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी। और ये देखकर हम दोनों के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे हम दोनों भागते हुए लाइब्रेरी से बाहर चले आए। कुछ दिनों बाद दोपहर के वक्त उसी लाइब्रेरी में हमारे स्कूल के लड़के की लाश मिली। और फिर उसके कुछ हफ्तों बाद हमारे स्कूल के एक सर्वेंट ने भी स्कूल बिल्डिंग के छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता चल पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे स्कूल बिल्डिंग में।